हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस सेशन में हम लोग आईएमआरई सब्जेक्ट के चैप्टर 3 जो है मेंटेनेंस, उसका टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था कि जो अंडरग्राउंड लाइंस होता है उसका हम इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, और ये चैप्टर 3 है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और सभी टॉपिक को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको एग्ज़ाम में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस तीनों सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ड्राइंग और आपका आईएमआरई, तीनों सब्जेक्ट के सिलेबस को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस सेशन का पहला टॉपिक यही है मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं उसका मेंटेनेंस किस प्रकार से किया जाता है अथवा उसका मेंटेनेंस किस बेसिस पर करते हैं। तो आप लोगों ने ट्रांसफार्मर ज़रूर देखा होगा। ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, और यह हमेशा चलित अवस्था मतलब कि हमेशा कार्य करता रहे, इसमें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम मेंटेनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ताकि इसमें ब्रेकडाउन जैसी स्थिति ना आए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता क्या है। आपने ट्रांसफार्मर सुना होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस की बात की जा रही है, तो हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो कि 11 किलो वोल्ट और इससे कम वोल्टेज पर काम करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि वह ट्रांसफार्मर जो कि 11 किलो वोल्ट और इससे कम वोल्टेज पर काम करता है उसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। 11 किलो वोल्ट से कम का मतलब जैसे 11 किलो वोल्ट हो गया, 6.6 किलो वोल्ट हो गया, 415 केवी हो गया, 220 वोल्टेज हो गया। इन वोल्टेज पर काम करने वाले ट्रांसफार्मर को ही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोला जाता है। तो इसके मेंटेनेंस को समझने से पहले हमको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा और जानकारी लेना होगा, तभी हम इसके मेंटेनेंस के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वही होता है। तो हमने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं 11 किलो वोल्ट से कम वोल्टेज पर काम करते हैं। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट्स में करके हमने लिखा है, और ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में लिखने के लिए। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है ये होता है सिर्फ स्टेप डाउन के लिए हम उपयोग करते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है या फिर हमका जो ट्रांसमिशन वोल्टेज आता है या ट्रांसमिशन करंट जो भी आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट हम कम वोल्टेज पर ही करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसलिए यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है उसको हम स्टेप डाउन के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए, अगला पॉइंट है इसमें कि इस ट्रांसफार्मर का उपयोग हम वोल्टेज को कम करके इलेक्ट्रिक उपकरण को चलाने के लिए किया जाता है। अब आपके घर में जो लाइट बिजली आता है 220 वोल्टेज का या 440 वोल्टेज का, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के जरिए ही आता है। अब इसमें देखिए अगला पॉइंट है, इस ट्रांसफार्मर में जो होता है आयरन लॉस जो होता है वो फिक्स होता है, जबकि कॉपर लॉस जो होता है इलेक्ट्रिक लोड के साथ कम या ज़्यादा होता है। इसका मतलब जो है कि आपके घर में कितना भी लोड हो उसमें जो कॉपर लॉस जो होता है वो कम ज़्यादा होता है जिस प्रकार से लोड होता है, लेकिन इसका जो आयरन लॉस होता है वो फिक्स होता है। अब इसमें देखिए अगला पॉइंट है कि ट्रांसफार्मर को जो होता है उसको लो मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, लेकिन ये मेंटेनेंस फ्री नहीं होते हैं। कहने का मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं इनको मेंटेनेंस की कम आवश्यकता होती है, लेकिन ये मेंटेनेंस फ्री नहीं होते। आप लोगों ने देखा भी होगा आपके आसपास जो ट्रांसफार्मर लगा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उनका मेंटेनेंस काफ़ी कम किया जाता है, लेकिन मेंटेनेंस फ्री नहीं होता है। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस करते कैसे हैं और ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस के दौरान कौन कौन से पॉइंट नोट किया जाता है जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर होते हैं वो अधिक महंगे और किसी मशीनरी के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इसकी परफॉर्मेंस को और इसके लाइफ को बढ़ाने के लिए हम इसका मेंटेनेंस करते हैं। बेसिकली जो ट्रांसफार्मर होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर बेसिस पर और दूसरा होता है बहुत अधिक आवश्यकता होने पर किया जाता है। कहने का मतलब जो ट्रांसफार्मर होता है उसका मेंटेनेंस हम दो टाइप्स करते हैं, एक तो रेगुलर बेसिस पर किया जाता है और दूसरा होता है जब हमको लगता है कि हाँ अब मेंटेनेंस करना चाहिए, उस समय या बहुत अधिक आवश्यकता होने पर हम ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करते हैं। देखिए, अगर हम ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस से हमको नहीं गुजरना पड़ेगा, और जो हमारे पावर सब स्टेशन और पावर ग्रिड में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ये ट्रांसफार्मर जो होते हैं लगभग 24 आवर वर्किंग कंडीशन में होते हैं। तो इसके लिए इन ट्रांसफार्मर का हम रेगुलर बेसिस पर मेंटेनेंस करते हैं। तो इस प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनका हम समय समय पर मेंटेनेंस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए, इसी में अगला पॉइंट है आपका कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं मेंटेनेंस की एक शेड्यूल होती है। मतलब कि ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस करने के लिए एक शेड्यूल का मतलब शेड्यूल का पेपर होता है, उसमें लिखा गया होता है कि किस टाइम हमको किस चीज़ का मेंटेनेंस करना है।
तो यहीं पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस जो होता है उसका एक शेड्यूल होता है जिसके तहत हम ट्रांसफार्मर का इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण करते हैं और उसी के हिसाब से ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करते हैं। यहाँ पर हमने चीज़ों को पॉइंट में इसलिए नोट किया है ताकि आपको एक एक पॉइंट करके याद रहे और आपको एग्जाम में लिखने पड़े तो आप आसानी से लिख सके। बाकी हम एक ही पैराग्राफ में अगर लिख देते हैं तो वो चीज़ें याद नहीं होती, रटना पड़ता है। पॉइंट्स में रहता है तो आप उनको समझ कर एग्जाम में लिख सकते हैं। अब देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका टॉपिक है, सिलेबस में यही दिया गया है कि पॉइंट्स टू बी अटेंडेड टू इन रेस्पेक्ट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस शेड्यूल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो पॉइंट्स होता है ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस, कौन कौन से पॉइंट्स को नोट करना पड़ता है और किसका मतलब मेंटेनेंस किया जाता है। देखिए ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस शेड्यूल की अगर बात करें तो हावरली बेसिस पर मतलब कि घंटे के आधार पर इसका मेंटेनेंस किया जाता है, डेली बेसिस पर किया जाता है, मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली मतलब होता है कि क्वार्टरली बेसिस पर इसका मेंटेनेंस किया जाता है, और क्वार्टरली मतलब चार महीने बाद भी इसका मेंटेनेंस किया जाता है, और 6 महीने बाद भी इसका मेंटेनेंस किया जाता है, ईयरली बेसिस पर किया जाता है, और मोर देन 1 ईयर 1 साल से अधिक पर भी इसका मेंटेनेंस किया जाता है। तो हावरली बेसिस पर क्या क्या चीज़ें ट्रांसफार्मर में चेक की जाती हैं, डेली बेसिस पर क्या चीज़ें चेक होती हैं और किसका मेंटेनेंस करते हैं, तो ये सब चीज़ें अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर हमने आपको जो बताया कि हावरली बेसिस, डेली बेसिस और मोर देन 1 ईयर बेसिस, इन सब के बेसिस के आधार पर हम एक चेकलिस्ट तैयार करते हैं और उस करके हम चेकलिस्ट तैयार करते हैं और उसी के आधार पर हम ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करते हैं। अगर देखिए हम हावरली बेसिस की बात करें, तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसका मेंटेनेंस हावरली बेसिस पर क्या होता है, उसमें पावर सब स्टेशन में जो एम्प्लॉय होते हैं प्रत्येक हावर इन चीज़ों का इंस्पेक्शन निरीक्षण करते हैं। हावरली बेसिस पर क्या क्या निरीक्षण करते हैं हम, सबसे पहले हम निरीक्षण करते हैं लोड का, मतलब कितना लोड है उसको एम्पियर में उसका निरीक्षण करते हैं। कहने का मतलब ट्रांसफार्मर के आउटपुट साइड कितना लोड कनेक्ट है यह चेक करते हैं और लोड को एम्पियर में डिनोट करते हैं, और इसको हम नोट करते हैं अमीटर में, चेक करके हम क्या करते हैं उसके बाद चेक करके एम्पियर को नोट कर लेते हैं। मतलब कि चेक द लोडिंग एम्पियर ऑफ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट रेटेड फिगर, मतलब कि जो आपका ट्रांसफार्मर है उसका जो रेटेड फिगर है, मतलब कि पहले से जो निर्धारित है कितना एम्पियर होना चाहिए, उसके मतलब कि उसके अनुसार हम क्या करते हैं, एम्पियर को नोट करते हैं। अगर ज़्यादा या कम होता है तो उस हिसाब से उसका मेंटेनेंस किया जाता है। अब इसी में देखिए अगला चीज़ हम क्या नोटिस करते हैं, चेक द वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर अगेंस्ट द रेटेड फिगर, मतलब कि ट्रांसफार्मर का जो रेटेड वोल्टेज है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, वोल्टेज भी चेक करते हैं। देखिए वोल्टेज चेक किया जाता है कि कहीं ट्रांसफार्मर का इनपुट या आउटपुट जो है वो ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग वोल्टेज है उससे कहीं ज़्यादा ना हो जाए। जैसे अगर हम एग्जांपल अगर इसको समझाएं, जैसे मान लीजिए कि हमारा सब स्टेशन जो है 3311 केवी का है, 33 या 11 केवी का है, तो इसमें हम चेक करेंगे कि ट्रांसफार्मर उस समय आउटपुट में कितना वोल्टेज दे रहा है। इसके बाद हम इसे नोट करेंगे और यह डाटा जो है सब स्टेशन या ग्रिड के कंट्रोल रूम के कंट्रोल पैनल में लगे वोल्ट मीटर से हम चेक कर लेते हैं। अगला चीज़ हम क्या चेक करते हैं, चेक टेम्परेचर ऑफ, जो ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज़ किया जाता है, आप लोगों को पता होगा ट्रांसफार्मर ऑयल यूज़ किया जाता है, उसमें हम क्या चेक करते हैं, उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। इसमें हम ट्रांसफार्मर के ऑयल का टेम्परेचर यानी कि ताप को नोट करते हैं, या ऑयल टेम्परेचर जो है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर से नोट करते हैं, और यह मार्शलिंग बॉक्स होता है उसके अंदर लगा होता है जिसमें OTI और WTI मीटर लगा होता है। अब ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस अगर डेली बेसिस की बात करें तो डेली बेसिस पर हम क्या करते हैं, चेक फॉर ऑयल लीकेज फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द ट्रांसफार्मर, ऑयल लीकेज को चेक करते हैं, ट्रांसफार्मर के किसी भी पॉइंट पे ऑयल लीकेज को चेक करते हैं। और इसमें अगला क्या चेक करते हैं, चेक द ऑयल एंड वाइंडिंग टेम्परेचर, जो ऑयल है उसमें उसका और वाइंडिंग का दोनों का टेम्परेचर चेक करते हैं। और अगला क्या चेक करते हैं इसमें हम, चेक द ऑयल लेवल ऑफ मेन कंजर्वेटर, जो कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर में लगा होता है उसका हम ऑयल लेवल चेक करते हैं। यहाँ पर बहुत कम शब्दों में हमने लिख दिया है ताकि अगर आपको एग्जाम में लिखना पड़े तो आप डिटेल में लिख पाएँ। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल से बताते हैं, जैसे यहाँ पर आपको लिखना है कि चेक द ऑयल लेवल ऑफ मेन कंजर्वेटर, तो आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो बताएंगे कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर में होता क्या है और उसका हम ऑयल लेवल डेली बेसिस पर चेक करते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा लिखने के लिए, तो लिखने के लिए कंटेंट चाहिए होता है, उसके लिए यहाँ पर ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर डिटेल में आपको समझाते चल रहे हैं। ठीक है, अगला इसमें क्या चेक करते हैं, ऑयल लेवल इन द बुशिंग में हम ऑयल लेवल को चेक करते हैं। अब हम बात करें मंथली बेसिस पर, तो मंथली बेसिस पर क्या करते हैं, चेक ब्रीथर कंडीशन, ऑयल कप लेवल एंड सिल्का जेल कलर चेक, इसको चेक करते हैं। दूसरे पॉइंट में है चेक ऑयल लेवल इन द बकोल्ज रिले में ऑयल लेवल को चेक करते हैं। चेक ऑयल लेवल ऑफ द ट्रांसफार्मर के ऑयल लेवल को भी चेक करते हैं।
फिर देखिए अगर हम 3 से 4 मंथ के बाद ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करते हैं तो उसमें क्या क्या चेक करते हैं, मतलब कि उसमें ट्रांसफार्मर रनिंग कंडीशन में होता है तो क्या चेक करते हैं, जो बुशिंग होता है उसमें जो गंदगी मतलब धूल ना जमा हो ये सब चीज़ें चेक करते हैं। और ट्रांसफार्मर का बीडीवी और इंसुलेटिंग ऑयल टेस्ट किया जाता है। बीडीवी का मतलब होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। अगला इसमें क्या चेक करते हैं, कूलिंग फैन, मैनुअल जो कूलिंग फैन लगा होता है उसको हम चेक करते हैं। और अगला क्या चेक करते हैं, मैकेनिज्म ऑपरेटर ऑफ ओएलटीसी, इसको चेक किया जाता है। मतलब ओएलटीसी मतलब ओएलटीसी का मतलब होता है लोन लोड टेम्परेचर। अब अगर हम हाफ ईयरली बेसिस पर इसका मेंटेनेंस करते हैं मतलब 6 मंथ पर, तो इसमें हम क्या चेक करते हैं, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। देखिए यहाँ पर चीज़ों को हमने बहुत शॉर्ट में लिखा है और अपने बुक में देखेंगे तो वहाँ पर एक लिस्ट या कॉलम करके दिया होगा, चार्ट बना होगा, उसमें पूरा डिटेल लिखा गया है कि हाफ ईयर बेसिस पर हम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। ईयरली बेसिस की बात करें तो ईयरली बेसिस पर मेंटेनेंस क्या होता है, कंप्लीट मेंटेनेंस होता है इसका। और इसमें क्या होता है, जब इस ईयरली बेसिस पर मेंटेनेंस करते हैं तो हम शटडाउन लेते हैं, ट्रांसफार्मर का शटडाउन कंडीशन में हम इसका मेंटेनेंस करते हैं। और बकोल्ज रिले के फंक्शन को पूरी तरह से हम चेक करते हैं। और इसमें देखिए ट्रांसफार्मर का जो मार्शलिंग बॉक्स है उसको भी ईयरली बेसिस पर चेक किया जाता है। और इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट भी किया जाता है। अगला इसमें क्या चेक करते हैं, ट्रांसफार्मर अर्थिंग टेस्ट किया जाता है। और ट्रांसफार्मर आयल को कंप्लीट चेक करते हैं। और ट्रांसफार्मर बॉडी का और पेंट वर्क भी चेक किया जाता है। ऑल पावर एंड कंट्रोल टर्मिनल टाइटनेस एंड ओवरलोडिंग चेक, मतलब कि जो पावर एंड कंट्रोल टर्मिनल होते हैं वो टाइट है कि मतलब कि टाइटनेस को चेक किया जाता है। और ओवर हीटिंग अगर हो रहा है उसको भी चेक करते हैं। अगर 2 ईयर की बात करें, अगर 2 ईयर भी इसका मेंटेनेंस करते हैं तो इसका हम OTI WTI मीटर कैलिब्रेशन को चेक करते हैं। WTI का मतलब होता है वाइंडिंग टेस्ट टेम्परेचर इंडिकेटर, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। और अगला इसमें देखिए 2 ईयरली बेसिस पर क्या चेक किया जाता है, परफॉर्मेंस बसिंग 10 डेल्टा टेस्ट, ये चेक किया जाता है। और इसमें अगर 7 to 10 ईयर पर इसका अगर हम मेंटेनेंस करते हैं तो ओवरऑल इसके इंटरनल जो होते हैं इसके सभी पार्ट को हम निरीक्षण करते हैं। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस किस प्रकार से किया जाता है और इसके ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस का कौन कौन से पॉइंट को नोट करके किस किस का मेंटेनेंस किया जाता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका अगला टॉपिक है चेकिंग ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।